नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर सत्य वचन के साथ हाजिर हूं मैं रुमारा इसार खान। और आज का सत्य वचन क्या है? क्या वो सत्य वचन है जो सरकार ने संसद में कहा? सरकार ने संसद में लिखित में कहा है कि देश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत हुई ही नहीं। अप्रैल मई की यादों को अपने जहन में आप खुद टटोलिए और आप खुद से यह सवाल पूछिए, क्या सरकार ने जो संसद में कहा वो सत्य वचन है? क्या सरकार के इस जवाब के बाद विपक्ष जिस तरीके से टूट पड़ा है, सोशल मीडिया पर भी सवाल बहुत बड़ा है। लोग पूछ रहे हैं कि जो लोग तड़प तड़प कर मरे, क्या उन्होंने खुद ब खुद अपनी सांसें रोक ली थी? ऑक्सीजन की कमी और उस कमी से लोगों की मौत नहीं हुई थी अगर, तो फिर इतनी अफरा तफरी क्यों मची थी? इतनी आपाधापी क्यों हुई थी? और संसद में भी इन्हीं सवालों को लेकर राजनीति गर्म है। मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं लाखों लोगों की ओर से बोल रहा हूं जो यहां बोलना चाहते हैं। अब मेरी बात तो किया, एक व्यक्ति नहीं है इस देश में, इस सदन में, सदन के बाहर, उस सदन में जो ये कहे कि उसने किसी जानने वाले को मारा। इमरजेंसी वार्ड में इस बेड में कल मेरा बाप मर गया, मेरा बच्चों का चाचा मर गया। ये देखिए कैसे मर रहा है। जिम्मेदार सरकार है, सरकार इसमें विफल हो गई है। एक दूसरे की आलोचना के बदले इस डिबेट के स्तर को भी थोड़ा ऊंचा उठाए। 4 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, अभी तक कोई दिखाई नहीं दे रही कि आ रही कि नहीं। दवाई से लेकर सिलेंडर तक हम लोग अरेंज कर रहे हैं। कई सारे लोग ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भी व्यवस्था हो रही है। See the facts. Open your eyes. हॉस्पिटल वाले ने बोला अगर ऑक्सीजन सिलेंडर लाते हो तो हम इनको लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। ससुर जी तो खत्म हो गए, सास की सांसें चल रही हैं और सिलेंडर नहीं मिल रहा है। बीमारी पर आप कब्जा कीजिए, लोगों को बचाइए। बहुत बदलाव हो गए बाबा, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है बाबा। हम सबको एक साझा माफीनामा उन लोगों के नाम भेजना चाहिए जिनकी लाशें गंगा में तैर रही थी। किसी ने कह दिया ये, किसी ने कह दिया वो। तो जो लाखों मर गए, जो हजारों की संख्या में तर गए, जो गंगा में दफन हुए, जिनके बदन में लिपटे कफन हुए, क्या इस देश की संसद ने उनसे माफी मांगी? कि हम सबको एक साझा माफीनामा उन लोगों के नाम भेजना चाहिए जिनकी लाशें गंगा में तैर रही थी। किसी ने कह दिया ये, किसी ने कह दिया वो। संसद बैठी चर्चा टू डिस्कस द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। चर्चा जिसमें वो तड़पते हुए बच्चे, वो छटपटाती माएं, वो बिलखते पिताओं के साए, वो उखड़ती हुई सांसें, वो टूटती हुई आसें। क्या वो संसद को याद है? क्या सत्ता के जहन में उसकी जरा सी भी फरियाद है? क्या याद है वो तड़पते शरीर? क्या याद है वो सांसों के लिए छटपटाते फेफड़े, रुकती धमनियां, दम तोड़ती शिराएं, ऑक्सीजन की वो लाइनें, वो असंख्य संख्या में जलती धधकती चिताएं? चिताओं की दशाओं पर चिंतन के लिए आज संसद बैठी। बोला तो बहुतों ने, लेकिन जब आरजेडी के प्रोफेसर मनोज झा ने बोलना शुरू किया तो
तो आम जनमानस की पीड़ा, उसकी वेदना, उसकी व्यथा को खोल कर रख दिया। संसद की दीवारों में उस दर्द को खोल कर रख दिया। ऑक्सीजन के लिए लोग फोन करते थे, हम अरेंज नहीं कर पाते थे। लोग समझते हैं सांसद है, ऑक्सीजन पहुंचा देगा। ना 100 फोन में पूरे दिन में शाम को बैठ के देखते थे, सक्सेस रेट 2, सक्सेस रेट 3। हमको कौन सा आंकड़ा कोई बताएगा साहब? हमको नहीं चाहिए, किसी आंकड़े की बात नहीं करनी है। हमें देखना है कि जो लोग गए वो जिंदा दस्तावेज छोड़ के गए हैं हमारे फेलियर का। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं साहब। आप कहिएगा 70 साल में कुछ नहीं हुआ, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता। ये कलेक्टिव फेलियर है 47 से लेकर अब तक की सारी सरकारों का। क्या बना दिया हमने? मुझे पता नहीं था कि अस्पताल और ऑक्सीजन का क्या रिश्ता होता है सर। ईमानदारी से कहता हूं, मैं मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं आता हूं। सुबह से लोगों को दिखता था ऑक्सीजन ऑक्सीजन, रेमडेसिविर। मैं तो दवाइयों के नाम तक शुरू में सर प्रोनाउंसिएशन चेक किए कि कैसे उच्चारण करूंगा। ये हालत, और तब हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तब हम ये बात कर रहे हैं थैंक यू फलाना साहब, चिलाना साहब। सर मैं यहां से निकलता हूं, बहुत बड़ा विज्ञापन लगा हुआ है, मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज। तो सर एक मिनट, मैंने किसी नहीं, प्लीज आई डोंट वांट माय टाइम। मैं किसी दल की ओर से आज नहीं बोल रहा हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं लाखों लोगों की ओर से बोल रहा हूं जो यहां बोलना चाहते हैं। आंखों में उन चिताओं की डरावनी लालिमा थी, ऑक्सीजन से तड़पते हुए लोगों की चिंता थी, गला भर्राया था। अप्रैल मई की उन यादों से आज एक सांसद का जहन घबराया था। प्लीज आई डोंट वांट माय टाइम। मैं किसी दल की ओर से आज नहीं बोल रहा हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं लाखों लोगों की ओर से बोल रहा हूं जो यहां बोलना चाहते हैं। आम आदमी के प्रतिनिधि के तौर पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने बोला यही कि ऑक्सीजन की कमी थी, और सांसद होते हुए भी वो इतने असहाय थे कि चाहकर लोगों को ऑक्सीजन नहीं दिला पा रहे थे। संसद के पटल पर सवाल भी यही पूछा गया कि ऑक्सीजन की कमी से इस देश में कितने लोगों की मौत हुई, देश में कितने लोगों ने वक्त पर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से जान गंवा दी। जानते हैं सरकार ने क्या जवाब दिया? जरा ध्यान से पढ़िएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। No death due to lack of oxygen has been specifically reported by state and UTs. मतलब ये कि ऑक्सीजन की कमी से हिंदुस्तान में एक भी मौत हुई ही नहीं। जी, सरकार ने लिखित तौर पर कहा तो यही है कि एक भी मौत, मतलब एक भी मौत ऑक्सीजन की कमी से इस देश में हुई ही नहीं। और सरकार का इतना भर कहना था कि लोगों के जहन में ऑक्सीजन के वो बाटले, उस बाटलों के लिए लगी लाइनें और वो कार में बैठे तड़पते घुटते चेहरे, वो सब कुछ एक बार में ही आंखों के सामने से गुजरने लग गया। और विपक्ष को भी वो सब याद दिलाने में वक्त नहीं लगा। पहला ट्वीट विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने किया। सिर्फ ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, संवेदनशीलता व सत्य की भारी कमी थी, तब भी थी, आज भी है। और फिर समूची कांग्रेस सरकार पर टूट पड़ी। सच पूछिए, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कोई सरकार इतनी बेशरम भी हो सकती है। जिस कोरोना के दूसरी लहर के दौरान लाखों लोगों की इसलिए मौत होगी, इस देश में उनके लिए ऑक्सीजन का कोई इंतजाम नहीं था। यही वो सरकार है जो दूसरे देशों के सामने झोली फैलाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सिलेंडर के भीख मांग रही थी। अगर सरकार को ये कहना है ऑक्सीजन के कमी से किसी के मौत नहीं हुई, सरकार क्या कहना चाह रही है? मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए आपने खुद ही गला घोट लिया। ये कौन सी देश का फिजूल की बात है?
विपक्ष के आरोप तो एक तरफ, घुट घुट कर जान गंवाने वाली जनता की सच्चाई एक तरफ, वाराणसी के उस ई रिक्शे पर बेसुध बैठी मां और उसके पैरों में पड़े बेटे की लाश एक तरफ, मुंह से सांस देकर पति को बचाने की एक पत्नी की अंतिम कोशिश की वो तस्वीर एक तरफ, अफरा तफरी में सिलेंडर के लिए भागते मरीजों की सांसें एक तरफ, ऑक्सीजन खत्म कर ले जाइए, रोते बिलखते डॉक्टर एक तरफ। हम लोग सबको कांटेक्ट करते रहे। एक टैंकर था मुंडका में, एक टैंकर था बुरारी में, और उनको आते आते इतनी देर हो गई कि हम 8 पेशेंट को बचा नहीं सके। और दूसरी तरफ सरकार का वो जवाब जो कहता है ऑक्सीजन की कमी से इस देश में कोई मौत ही नहीं हुई। ये उस सरकार का जवाब था जिसके खुद के कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था ऑक्सीजन की कमी से जो लोग मरे उनके लिए संवेदनाएं हैं, हम नए प्लांट बनाएंगे। कोविड में इस समय हमारे देश में अनेक लोगों को ऑक्सीजन के कमी के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ऑक्सीजन की कमी से लोगों के मरने पर नितिन गडकरी का ये बयान एक तरफ और सरकार का संसद में दिया गया आज का बयान एक तरफ। और सरकार ने उतना कहा कि ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा तो कांग्रेस ने तुरंत कह दिया सरकार ने संसद में झूठ बोला है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा, केंद्र सरकार ने राज्यसभा में कहा कि देश में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं, इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है। जिन परिवारों ने ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोया है ये उनके लिए भद्दा मजाक है। देश तो छोड़ो, मध्य प्रदेश में ही हमने सैकड़ों लोगों को ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ते देखा है। और किसने नहीं देखा था अप्रैल मई में आई उस त्रासदी को, ऑक्सीजन की तलाश में भागते लोगों को। और उसी पर आज संसद में सवाल भी हुआ। विपक्ष के नेता के नाते खड़गे ने सवाल पूछा ऑक्सीजन पर। कोविड का मामला खत्म नहीं हुआ, अभी लोग मर रहे थे, अभी लोगों के लिए न ऑक्सीजन थी, न बेड्स थे, वेंटिलेटर्स थे, कुछ थाली बजाने में। और नए स्वास्थ्य मंत्री ने जवाब दिया कि व्यवस्था की जा रही है। ऑक्सीजन के संदर्भ में जो काम हुआ, इतना ऑक्सीजन देश में आवश्यकता होती थी। देश का प्रोडक्शन ही 4 से 5 हजार मेट्रिक टन का था इंडस्ट्रियल, और उस मेडिकल ऑक्सीजन तो केवल 1100 से 1200। तो ये पूरी करने के लिए हमने भरपूर, आपने देखा होगा, कभी मुझे उसमें से कभी किसी ने जो थोड़ी सी सराहना की होती तो मुझे अच्छा लगता। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा यही कि ऑक्सीजन का इंतजाम हो रहा है, यहाँ तक सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसे ही ये नोट सामने आया जिसमें कहा गया कि ऑक्सीजन की कमी से देश में कोई मौत ही नहीं हुई, तो फिर विवाद हो गया। और फिर याद आने लग गई वो खबरें और वो दावे जिसमें कहा गया कि 24 अप्रैल को दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में 24 लोगों की मौत हुई ऑक्सीजन की कमी से। 24 अप्रैल को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में 24 लोगों की मौत हुई ऑक्सीजन की कमी से। 1 मई को दिल्ली के बत्रा अस्पताल में 12 लोगों की मौत हुई। 3 मई को कर्नाटक के चामराजनगर में 24 लोगों की मौत हुई। 11 मई को गोवा के अस्पताल में 11 लोगों की मौत हुई। 14 मई को गोवा के मेडिकल कॉलेज में 23 लोगों की मौत हुई। ये अस्पतालों ने दावा किया था उस वक्त, और अस्पतालों की बात छोड़िए, न जाने कितने लोग अस्पताल बिना पहुंचे ही दम तोड़ गए, उनकी गिनती नहीं। और इसी को आज संसद में मनोज झा की जुबान मिल गई। उस हाहाकार में सरकारें, मैं सिर्फ केंद्र को नहीं कह रहा हूं, कई राज्य सरकारें भी नदारद थी। वो 1.5 महीना कैसे बिताया है इस मुल्क ने। हमारे सदन के कोई लोग बड़ी मुश्किल से बच के आए, मैं नाम नहीं लूंगा। पूरे देश ने वो वक्त कैसे बिताया है, नाइटमेयर की तरह लगता है सर, डरावना लगता है। एक मेरा स्टूडेंट पढ़ा है, वो 37 साल का, हॉस्पिटल का बेड जब तक मैंने अरेंज किया वो दुनिया छोड़ के जा चुका था। और ये जो उस बीच में कहा गया कि सरकारें फेल नहीं की, सिस्टम फेल कर गया। अरे साहब, ये सिस्टम कौन क्या है? बचपन से सुनते थे कि सिस्टम के पीछे व्यक्ति होता है, सिस्टम के पीछे एक संरचना होती है। अगर वो सिस्टम फेल किया है, चाहे दिल्ली में या किसी गांव की गलियों में, तो वहां की सरकारें फेल की। सिस्टम का नाम इसे मत दीजिए, क्योंकि यही वो सिस्टम बनाते हैं। आहत हूं, जगाना चाहता हूं स्वयं को भी, आपको भी, क्योंकि अगर गंगा में तैरती लाशें, सर जिंदगी में डिग्निटी चाहिए, मौत में उससे बड़ी डिग्निटी चाहिए। सिस्टम फेल था, सरकार ही सिस्टम है। इसी बात को परिभाषित करते हुए मनोज झा ने हल्ला बोला था,
सरकार की तरफ से जवाब भी दिया गया, लेकिन शाम को जब ये नोट में जवाब दिया गया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई, तो फिर सवाल और तीखे हो गए। उस दौर में ऑक्सीजन मैन बने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, जिन्होंने सैकड़ों की जान बचाई, तपाक से ट्विटर पर लिख दिया ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, तो लाखों ने क्या खुद गला घोंट लिया। मुझे अभी भी बहुत अच्छे से याद है, हमारे पास रोजाना 10,000 के करीब रिक्वेस्ट आती थी, जिसमें 3 से 4,000 ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए होती थी। जब लाखों लोग ऑक्सीजन के बगैर, दवा के बगैर मर गए हों, तो भारत सरकार न केवल देश को गुमराह कर रही है, बल्कि देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में सरकार का ये कहना, लिखित रूप में कहना कि बिन ऑक्सीजन के कोई नहीं मरा है, इससे बड़ा अपराध, इससे बड़ा सफेद झूठ कोई हो नहीं सकता है। विपक्ष के नाते ये कांग्रेस का सवाल है, ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का ख्याल है, और एक तरफ सरकार का जवाब। सरकार ने जवाब दिया है तो शायद सोच समझ के ही दिया होगा, जनता को तो सब याद है। लेकिन आखिर में आखिरी सवाल के तौर पर एक सवाल तो रह जाएगा कि अगर सरकार संसद में सच बोल रही है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई, तो फिर आनंद फानन में ऑक्सीजन प्लांट क्यों लगाए गए? आनंद फानन में उस ट्रेन से वो ऑक्सीजन मंगाई गई, वो कंटेनर लगाए गए बड़े बड़े ऑक्सीजन मंगाने के लिए। अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई, तो वो सब क्यों करना पड़ा? और क्यों हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक को फटकार लगाना पड़ा और कहना पड़ा कि सरकार रेत में शुतुरमुर्ग की तरह सिर गाड़े बैठी? स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने संसद में यह भी कहा कि आंकड़े जारी करना केंद्र सरकार का काम नहीं है, वो राज्य सरकारों का काम है। क्यों रजिस्टर करिए, छुपाने का कोई कारण ही नहीं है, बताना चाहिए। लेकिन आप किसके पर ब्लेम कर रहे हैं? जिन्होंने ब्लेम किया वो मोदी पर किया, भारत सरकार पे किया। रजिस्ट्रेशन कौन करता है? स्टेट करता है। आंकड़ा तय कौन करता है? स्टेट करता है। उसको ही रजिस्ट्रेशन करना होता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।